हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। सबको जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रियो, इन दिनों में हम देखते हैं बहुत से जो विश्वास करने वाले हैं उनको इस बात का इल्म नहीं है कि मसीह में विश्वास से जीने का अर्थ क्या है, मसीह में किस प्रकार से जीवन व्यतीत करते हैं। इस कारण वो लोग उस जीवन का आनंद अपने जीवन के अंदर नहीं उठा सकते जिसका वायदा प्रभु जी ने कहा। वायदा किया प्रभु जी ने यूहन्ना 10:10 में कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, नाश करने, घात करने के लिए आता, और मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। जो जीवन का वायदा प्रभु जी ने किया, भरपूरी का जीवन, क्या आप महसूस करते हैं? आज हम थोड़ा प्रभु के वचन में देखेंगे कि किस प्रकार से हम मसीह में आनंद में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आइए हम प्रभु की वाणी में चलेंगे। आप पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छा लगे तो दूसरों को भी बांट सकते हैं। इब्रानियों की पत्री और उसका 13 अध्याय और उसका 5 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा इस वचन में, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा और न कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रियो, यहाँ पर हम कुछ हिस्से इस वचन के अंदर देखते हैं। पहले हिस्से के अंदर एक बात बताई गई है। वो बात, वो कार्य हमें आनंद में मसीह जीवन जीने में सहायक है। वो बात क्या है? लिखा, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। पहली बात, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और दूसरी बात बताई गई, जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो। लेकिन ये दो बातें ही लोगों के अंदर, उनके जीवन में नहीं मिलती। ना तो उनको ऐसा मन है कि जिसके अंदर कोई लोभ लालच नहीं है, ना उनका ऐसा मन है कि जो उनके पास है उसी पे संतोष करें। यही समस्या की जड़ है। हमें किसी के वस्तु का, घर का, किसी भी चीज का हमें लोभ लालच नहीं करना चाहिए। प्रियो, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो आपको ही देगा। ऐसा हो सकता है जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है वो दूसरे किसी और को दे दे? ऐसा नहीं हो सकता। सबके लिए परमेश्वर के पास है। इसलिए हम कहते हैं ना, दूसरे की थाली की तरफ देखते हैं तो वो ज्यादा लगता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने आपको भी भरपूरी से दिया, लेकिन संतोष करना खुद हमें आना चाहिए। जो हमारे पास है उस पर हमें संतोष करना चाहिए, और जो नहीं है उसका हमें किसी की वस्तु का हमें लालच नहीं करना चाहिए। अगर जीवन चाहिए, भरपूरी का जीवन चाहिए, तो नियम कायदे हैं। मसीह में जीने का अर्थ यही है कि हम बिना लोभ लालच स्वार्थ के जिए और जो हमारे पास है उसी पर संतोष करें। आगे लिखा, क्योंकि, कारण बताया उसका। लिखा, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। क्या आप अपने जीवन के अंदर इस बात को महसूस करते हैं? क्या प्रभु ने कभी आपको बोला ऐसा कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा? ये साफ वचन में लिखा है। बेशक आपको महसूस ना हो, बेशक आपको पता ना हो, लेकिन परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार अपना कार्य किया। आपको परमेश्वर ने अब तक छोड़ा नहीं है, त्यागा नहीं है। वो आपके साथ साथ है, लेकिन बस कमी किस बात की है? महसूस करने की। यहाँ पर प्रभु का दास कहता है कि लोभ लालच नहीं करना चाहिए, संतोष करना चाहिए, क्योंकि खुद परमेश्वर ने बोला है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा ना मैं तुझे त्यागूंगा। आगे लिखा, इसलिए अब करना क्या है? इसलिए हम निडर होकर के कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रियो, क्या आप भी बड़े हिम्मत हियाव के साथ कह सकते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, उसने मुझे कहा है, उसने मेरे से वायदा किया कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। प्रियो, क्या आप इस बात को महसूस करते हैं? आज मैं आपसे प्रभु का वचन याद करा के ये निवेदन करता हूं कि इस बात को महसूस कीजिए। अपने जीवन के अंदर आप भरपूरी का जीवन पाएंगे, लेकिन करना क्या है? हमें भरोसा करना उस मालिक पर जिसने आपको बनाया, जिसने इस दुनिया के अंदर हमें भेजा है। क्या वो हमारे जीवन में सारी चीज़ों को अब तक नहीं संभाला? उसने जो हमें आवश्यक था वो सारी चीज़ दी नहीं दी उसने, परमेश्वर ने। एक और वचन पढ़ेंगे और ये वचन मिलेगा हमें
तिमुथियस दूसरा तिमुथियस की पत्री और उसका 1 अध्याय का 12 वचन। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। क्या आपको निश्चय है, विश्वास है कि आपकी धरोहर की, आपके जीवन की, आपके विश्वास की रखवाली वो कर सकता है? आपके जो भौतिक आवश्यकताएं हैं उनको वो पूरा कर सकता है? आप सोचिए। अगर आपके मन के अंदर ऐसा लगता है कि ना ना परमेश्वर नहीं करता, मैं खुद करता हूं, और नाम किसका मैं दे देता हूं? परमेश्वर का, ये तो मैं कर रहा हूं, अंदर अगर ये विचार शैतान ने डाल दिया, प्रयोग, आप उस जीवन को महसूस नहीं कर सकते जो वायदा प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप आनंदमय आत्मिक जीवन जिए। जब आपके जीवन के अंदर जो झगड़ा है, लड़ाई है, वो समाप्त होगी, तभी तो दूसरे को तसल्ली शांति दोगे आप। जब आपके जीवन के अंदर ही खलबली मची हुई है, उथल पुथल मची हुई है अंदर हर बात में, तो प्रियो आप किस प्रकार से उस जीवन का जो वायदा जो प्रभु जी ने किया था, उस जीवन को कैसे प्राप्त कर सकोगे? कैसे उसका आनंद उठा सकोगे? मैं तो प्रभु के वचन के अनुसार आप सबसे यही बात रखना चाहूंगा आप सबके आगे कि प्रभु पर भरोसा रखें और लोभ लालच किसी की वस्तु का ना करें, और जो है उसी पर संतोष करें। फिर देखिएगा आपको कितना आनंद आएगा। जो भी चीज होगी उसी में आपको आनंद आएगा। अन्यथा आपके पास सब कुछ रहेगा, फिर भी आपको आनंद नाम की कोई चीज मिलेगी नहीं। मेरा विश्वास है प्रभु के आत्मा ने ये बातें आपको सिखाई हैं, और आपने बड़े विश्वास के साथ अपने मन के अंदर, जीवन के अंदर स्वीकार की हैं, और इनके लिए आप अपने जीवन को समर्पित करें। विश्वास आप करते हैं, लेकिन समर्पण की कई बार कमी हो जाती है, तो समर्पित भी पूरा हो जाएं, तब देखें परमेश्वर के हाथ को किस प्रकार से परमेश्वर का वचन आपके जीवन के अंदर कार्य करेगा। हो सकता है आपने बहुत सा समय गुजार दिया, लेकिन उस बात को महसूस नहीं कर पाए जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब कर सकते हैं। कब? जब आप अपने जीवन को समर्पित करेंगे कि मैं पूरा पूरा भरोसा परमेश्वर पर रखूंगा, उसके वचन के अनुसार व्यवहार करूंगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। मारना था, प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं, इसलिए हम जागते रहें, प्रार्थना करें और तैयार रहें।